हे गाइस, विनय दिस साइड। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका प्रेपोजिशन। कई बच्चों के हमें टेक्स्ट आए थे, कमेंट आए थे। कई बच्चों ने बोला सर प्रेपोजिशन में बहुत दिक्कत आती है, हम फिक्स प्रेपोजिशन भूल जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन होते हैं जो नॉर्मल होते हैं वही भूल जाते हैं। तो सर कुछ बताओ। तो देखो, एक तो मैंने आप लोगों को नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की प्रेपोजिशन करा रखी है, वहां से पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेना। ये वीडियो 2 से 3 पार्ट में बनेगी, जिसमें मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन से लेकर 50 क्वेश्चन से लेकर आपको जो भी नॉर्मल से लेके अबव जितना भी प्रेपोजिशन का बनता है वो सारा का सारा मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, इसमें मैं कोई आपको पार्ट और स्पीच नहीं समझाऊंगा, बस आपको ये आ जाएगा कि ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये सब करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन फिक्स्ड हो गए, नॉर्मल हो गए हैं, जिनका यूसेज आपको आना चाहिए, वो मैंने आप लोगों के लिए ऐसे सर्च कर करके बनाए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को वो सब समझा देता हूं और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आप लोगों के आंखों के आगे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोल रहा है, नो बडी कैन डिनाई दैट गांधीज आइडियाज आर डिफरेंट देन लेनिन्स। अब देखो, Nobody can deny that Gandhi's idea are different। अब कई बच्चे ना ऐसे देखेंगे, भाई डिफरेंट है, डिफरेंट के साथ क्या आता है। देखो मैं आपको बताऊं, डिफरेंट के साथ आप यूज करते हो क्या, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम। तो यहाँ पर आप देखते ही क्या कर दोगे, फ्रॉम कर दोगे। ठीक है, तो आपको मगर एक बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल सही है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा। आपको ध्यान रखना है कि एक तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, और एक अगर डिफरेंट के ठीक बात कोई नाउन मेंशन हो तो डिफरेंट अपने बाद देन भी ले सकता है। ये चीज ध्यान रखना, दोबारा ध्यान रखना। एक तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम आता है, डिफरेंट के साथ फ्रॉम कब आता है, जब डायरेक्ट हो, कोई नाउन वगैरह बीच में ना, और जब आपके कंपैरिजन हो रहा हो कि भाई इससे मैं डिफरेंट हूं या इस चीज से ये है, तो आप ध्यान रखना डिफरेंट के बाद जैसी कोई नाउन हो तो उसके बाद देन भी आ सकता है। जैसे मैं बोलूं, आई हैव रेड अ डिफरेंट बुक, आई हैव रेड अ डिफरेंट बुक। देखो यहां पर ये डिफरेंट आया, डिफरेंट के बाद क्या आया, एक नाउन आ गया। ठीक है ना, एक नाउन आ गया यहाँ पर। तो आप क्या बोल सकते हो, आई हैव रेड अ डिफरेंट बुक देन दिस। भाई इससे भी डिफरेंट बुक मैंने पढ़ी है, आई हैव रेड अ डिफरेंट बुक देन दिस। ठीक है ना, इससे डिफरेंट बुक भी मैंने पढ़ी है। आप एक चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज देखो कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट के बाद डायरेक्ट आपका प्रेपोजिशन था, इसलिए फ्रॉम आ रहा है। और डिफरेंट के बाद देन कब आएगा, जब बीच में नाउन होगा। दोनों का एकदम जो कहना चाहते हैं ना वो भी देख लेना, वो भी हल्का सा बदलेगा। दूसरी चीज, अभी मैं इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा, तब आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करेंगे तो मैं यहीं पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं साथ ब साथ। देखो, जैसे ना कोई आप ऐसा देखते हो कि कोई किसी चीज को फेंकता है, समझ लो कि किसी ने किसी चीज को फेंका। ठीक है, तो आप ऐसा ध्यान रखना कि जैसे मैं बोलूं, पहले गिरने को ध्यान रखो, गिरना, कि कोई गिर गया, तो हमेशा ध्यान रखना जैसे होता है ना, फॉल या फेल इनटू द रिवर। ठीक है, फॉल के साथ क्या आता है, इनटू, कि भाई गिर गया, उसके अंदर गिर गया, मोशन दिखेगा, ऐसा ध्यान रखना। अगर आपने प्रेपोजिशन पढ़ा होगा तो बच्चे दिखाते हैं इन का मतलब है अंदर और इनटू का मतलब है मोशन। ठीक है, आप इसी में कंफ्यूज रह जाओगे, बट आप मेरी बात समझना, अलग अलग बुकों से मैं हमेशा ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाता हूँ, प्रीवियस ईयर कंटेंट आपका सारा निकाल के लाया हूं मैं, क्वेश्चन वगैरह, और बुक से भी। तो ये आपको डिफरेंट लगेगा, तो आप अच्छे से पढ़ो एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है फॉल इनटू रिवर। फॉल आए ध्यान रखना, इनटू है। अगर बाई चांस कहीं पे लिखा हो फॉल इन का मतलब है गिर जाना। ठीक है, फॉल इन का मतलब होता है गिर जाना, कोलैप्स हो जाना। ठीक है, कोलैप्स हो जाना, मैं यहाँ पे खड़े खड़े गिर जाऊं तो फॉल इनटू थोड़ी ना होगा कि कहीं में मोशन थोड़ा ना दिखेगा, मैं तो यहीं गिर गया। तो जैसे मैं गिर जाऊं, यहीं गिर जाऊं, कहीं आसपास ही गिर जाऊं। ठीक है, अब कोई फॉल इनटू कहाँ हो गया, कोई रिवर में गिर गया, कोई डवेल में गिर गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पॉन्ड में गिर गया, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे फॉल इनटू लेगा। और फॉल इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब कोलैप्स होता है। ये मेरी बातें आप ध्यान रखना। तो कहीं पर भी आ जाए क्या, कहीं पर भी आ जाए फॉल इनटू, मैं आपको बता देता हूँ, इनटू वेल, फॉल इनटू रिवर, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। कहीं पे लिखा हो फॉल इनटू लाइन, लाइन में गिर जाए, कोई लाइन में लगाओ, लाइन में गिर जाए तो फॉल इनटू लाइन। ठीक है, वैसे फॉल इन का मतलब कोलैप्स हो जाना, गिर जाना, ये चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक सर्टेन एक्सटेंट तक कोई चीज गिर जाए तो उससे हम ये बोलते हैं। अब देखो कहीं पे आ जाए कि आपने कुछ फेंका, जैसे मैं बोलूं, ही थ्रू ही थ्रू द लेटर डैश द फायर।
तो मैं बोलूँ इनटू का आएगा इन आएगा, ध्यान रखना थ्रू के साथ आप इन यूज करना। जो मैं बता रहा हूँ बस वही करो, सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे जल्दी से। मैं आपको बस 5 मिनट में ये सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखना लॉस के साथ क्या प्रपोजिशन यूज होगा, ऑफ यूज होगा। डैमेज के साथ क्या यूज करते हैं हम, डैमेज के साथ हम टू यूज करते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड यूज हो रहा है, लॉस ऑफ कोई आर्टिकल खो गया है वो यूज हो रहा है, ठीक। डैमेज किसी आर्टिकल को हो गया है, डैमेज टू आर्टिकल। लॉस ऑफ हेल्थ यूज हो सकता है, लॉस डैश हेल्थ लिखा हो तो लॉस ऑफ हेल्थ यूज होता है, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही होगा कि रिफ्रेन के साथ, एब्सटेन के साथ ABSTAIN, ठीक है। डिबार DABAR, फिर प्रिवेंट प्रोविट करना। मैं मेन लिख रहा हूं बस, अभी क्वेश्चन करेंगे सब कवर हो जाएगा। ये मत बोलना सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ। रिफ्रेन की स्पेलिंग है REFRAIN, ABSTAIN। रिफ्रेन एब्सटेन इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा और उसके बाद आप जेरेंट यूज करोगे। सर जेरेंट क्या होता है, एक तो देखो उसके साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आएगा और बस आपको यहाँ पे V1 प्लस ING लगा के यूज करना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। V1 ING लगा के यूज करना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट, अब देखो अब और क्लियर आएगी बस, ठीक है। ये तो सब आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं बोलूं कहीं पे भी लिखा हो गो टू, ऐसे देखो गो, हमेशा गो टू द सिनेमा यूज होता है, वैसे गो टू द थिएटर यूज होगा, ठीक है। ये कुछ मेन बता रहा हूं, देख लो काम हो जाएगा। वैसे गो टू द स्टेशन, कोई रेलवे स्टेशन जा रहा है तो गो टू द स्टेशन होगा। देखो टू डेस्टिनेशन दिखाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, वैसे भी सही है, बट इतना ध्यान रखना ये कुछ फ्रेज है जो ऐसे यूज होते हैं और आपको ऐसे यूज करने हैं, ठीक है। कहीं भी लैंड की बात हो रही हो, लैंड से पहले ऑन लगा देना। वाटर की बात हो तो पानी में मोशन नहीं है, पानी में तो इन वाटर होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि लविंग के साथ क्या यूज होता है, टू यूज होता है। और डिजायरस ऑफ यूज होता है, DESIROUS, डिजायरस ऑफ, लविंग टू, ये सब आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखो क्या मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन यूज होता है, कई बच्चे बोलेंगे टू आता है, कहीं बोलेंगे विद आता है। तो आपने मेरी बात ध्यान रखनी, जैसे मैं बोलूं राम मैरिड सीता, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता मैरिड के बाद। मैरिड वर्ब जब होती है, मैरिड जब वर्ब की तरह यूज हो रही हो, जब मैरी यूज हो रहा हो तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। ये भी चीजें आप ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हो गया है। अभी हमने सिर्फ पहला आधा पेज ही डिस्कस करा, ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करी। अभी ये वाला पेज भी करेंगे, बहुत चीजें डिस्कस करनी। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम आप लोगों के आगे। देखो कह रहा है He was very much engaged in his work when the thief, भाई बड़ा ही engaged था अपने काम में। जब क्या हुआ, जब चोर घर के अंदर आ गए, when the thief entered into his house and took away a lot of things, जब thief घर के अंदर आ गया और thief ने बहुत सारी चीजें thief लेके चला गया, ठीक। took away a lot of things। अब देखो सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो मैं बता रहा हूं, एंटर, जब आप एंटर का मतलब एंट्री करना हो, एंटर करा हो या एंट्री करना हो, तो एंटर के साथ आप इतना ध्यान रखना इनटू का यूज नहीं होता, ठीक है ना। एंटर के साथ इनटू का यूज नहीं होता। अब देखो जैसे मैं बोलू ही एंटर्ड, मैं बोलू ही एंटर्ड द क्लास, ही एंटर्ड इनटू द क्लास नहीं बोलूंगा, ठीक है। यहां पे नहीं आएगा ही एंटर्ड द क्लास, ठीक है भैया, वो क्लास के अंदर आ गया, अंदर आना हो, ठीक है ना। या फिर अगर मुझे इनटू लगाना ही है, अगर मैं इसे खोलूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं ऐसे बोलना था पास्ट में है तो मैं बोलूंगा ही वेंट इनटू द क्लास, ये बिल्कुल सही है कि भैया कहां चला गया, वो क्लास के अंदर चला गया, मोशन भी आ गया, सब आ गया, इनटू भी आ गया। वेंट इनटू का मतलब भी है अंदर आना यहाँ पर, ठीक है भाई। चला गया तो वहां तो अंदर ही आया हो गया ना, जो क्लास में चला गया तो ही एंटर्ड द क्लास, एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब आपका मीनिंग बदल गया, जैसे हमारी एडवोकेसी में मैंने कोई प्लेंटिफ है जिसने केस करा, और भाई मतलब ऑब्वियसली बात है जो केस करता है वो प्लेंटिफ होता है। कोई हमारे पास आया कि सर ये केस करना है, ठीक है। और अब डिफेंडेंट को हम फाइल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो अब हम उसने, मैं एक एडवोकेट हूं समझो, तो उसने मुझे केस दिया, तो वो और मैं एक एग्रीमेंट में आ गए। अगर मैं और वो एक एग्रीमेंट में आए तब मैं यूज कर सकता हूं कि एंटर इनटू एन एग्रीमेंट यूज हो सकता है। भाई आराम से पढ़ लो और बढ़िया काम हो जाएगा। एंटर इनटू एन अलायंस हो सकता है, हम कोई मतलब कोई संगठन बना ले, कोई आपस में मिलजुल के कुछ कर ले, कोई बिजनेस कर ले, ठीक है। एंटर इनटू, मैं किसी के साथ इंस्टीट्यूट खोलूं, एंटर इनटू बिजनेस हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मैं किसी के साथ डिबेट में आ गया, मैं किसी के साथ कन्वर्सेशन में आ गया, ठीक है, एंटर इनटू कन्वर्सेशन हो सकता है।
ही एंटर्ड इनटू दिस कन्वर्सेशन विद मी, भाई वो इस विद मी ऑन द टॉपिक ऑफ कोई भी मान लो मर्डर, भाई मर्डर की कन्वर्सेशन उसकी और मेरे बीच में मर्डर को लेके कन्वर्सेशन हुई, हमारे बीच में एक वार्तालाप हुआ, वी हैड अ टॉक, ठीक है। तो एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू एन अलायंस, एंटर इनटू बिजनेस, एंटर इनटू कन्वर्सेशन, इसका मतलब ये नहीं है अंदर आ जाना कहीं पर। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हम एक टॉपिक पे बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ मेरे घर के अंदर घुस गया, मैं उसके घर के अंदर घुस गया, मीनिंग की चेंज हो गया, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, एंटर को लेके आप कहीं नहीं फंसोगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनटू नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। द थीव्स एंटर्ड हिज हाउस, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल आपका सही जाएगा, ठीक है। प्रवेश करना जब मतलब हो तो इनटू नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, While she was returning from college, a ruffian attacked on her with a dagger. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझ भैया। जब वो कॉलेज से लौट रही थी तो भैया क्या हुआ, एक रफियन ने उस पर अटैक करा, डैगर मतलब चाकू से, खंजर से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब आपको कमेंट करना है डैगर को लेके इडियम एंड फ्रेज होता है, बताओ वो कौन सा है, ठीक है। इडियम एंड फ्रेज के लिए अगर आपको दिक्कत लगे तो ये हमारी वीडियो है 2-2.5 घंटे की, देख लेना, पूरे इडियम्स एंड फ्रेज आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना विनय कक्षा इडियम एंड फ्रेज, क्लिक करोगे बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, 2.5 घंटे की जो वीडियो 2 घंटे की 1 घंटे की, वो देख लेना, काम बन जाएगा। अब आप मेरी बात समझो, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में भी देता हूं और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। मैंने आपको बोला चाइना अटैक्ड इंडिया, चाइना अटैक्ड इंडिया, ठीक है, सिंपल सी बात मैंने, और यहाँ पे लिख भी दिया इन 1961, समझ लो ऐसा हुआ था, 61 में उसने अटैक करा, अटैक वैसे 62 में करा, ठीक है। तो चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1961। अब आप मुझे बताओ ये अटैक क्या है, नाउन है कि वर्ब? सोचो, चाइना सब्जेक्ट हुआ, जिसने किया, ठीक है, जिसने किया, जो सेंट्रल आइडिया है, जो डूअर है, हमेशा डूअर ही सब्जेक्ट नहीं होता, जिसके बारे में बात हो रही होती है बेसिकली वो सब्जेक्ट होता है। तो चाइना सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, चाइना ने अटैक किया, अटैक ये वर्ब हुआ, चाइना ने अटैक किया वर्ब हुआ, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, तो ये चीज देखो कि जब भी अटैक, मैं कुछ वर्ब लिख देता हूं यहाँ पे, जब भी अटैक, और मैं 2-3 फेमस लिख देता हूं, ऑर्डर, पहले से इन दोनों को समझ लो, ठीक है। अब आप मेरी बात समझोगे, अटैक को ही समझ लो, जब भी अटैक एक वर्ब की तरह यूज हो रहा हो, वर्ब की तरह, तो ये अपने बाद कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, नो प्रेपोजिशन, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। इसके साथ मैक्सिमम आपको पेपर में ऑन लगा के दिया जाएगा, नहीं आएगा। जैसे ऑर्डर के साथ आपको फॉर लगा के दिया जाएगा, नहीं आएगा। जब भी ये वर्ब की तरह यूज हो रहे हो ये वर्ड्स, तो ये कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते, मेरी बात ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब अगर क्वेश्चन ये होता चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1961, तो ये ऑन कट जाता, सीधा बनता चाइना अटैक्ड इंडिया इन 1961, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाने नहीं बता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मैं ये नहीं बता रहा प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट क्या है। आपको बस मेरी बात ये पता होनी चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका ऑब्जेक्ट ही बनता है। सर क्या बोल रहे हो सर, एकदम से आपने क्या बोल दिया? मैंने आपको बोला कुछ भी, मैंने आपको बोल दिया कि समझ लो, मैंने बोला कि मैंने फुटबॉल खेली, मैंने बोला विनय प्लेड फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है ना। फिर मैंने आपको बोल दिया विद, और छोटा सा मैंने एग्जांपल दे दिया, समझ लो विद गौतम, गौतम तेरा ही नाम डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो राम प्लेड फुटबॉल विद गौतम, मैंने आपको विनय प्लेड फुटबॉल विद गौतम मैंने एग्जांपल डाला, तो आपने क्या बोला सर यहाँ पर डूअर कौन है, कौन खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, विनय सब्जेक्ट हो गया, क्या वर्ब है, वर्ब हो गया। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा होगा उसने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, तो सबको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा क्या खेला, ठीक है ना, क्या खेला, तो भैया फुटबॉल खेली, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंपल ही चीज, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहां तक भी सेंटेंस कंप्लीट था, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें मैंने कहां से ली है, सारी चीजें मैं बुक में से ही पढ़ा रहा हूँ आपको, बस समझाने का तरीका मेरा है। बट अब मैं इसमें कुछ और चीजें बताना चाहता हूं, तो मैंने बोला विनय प्लेड फुटबॉल विद क्या है, प्रेपोजिशन। अब देखो इस प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आएगा, जो भी वर्ड, चाहे वो जगह होती, चाहे वो रेस्टोरेंट होता, चाहे मैं बोलता वो इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, लाइब्रेरी की बात हो रही है, स्टूडियो की बात हो रही है, कोई भी जगह होती, कोई भी पर्सन होता, जैसे नाम पर्सन है, ठीक है ना, तो कोई भी चीज होती वो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसी ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसी को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और अगर आप समझदार हैं तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, एक आपका नाउन बन सकता है, दूसरा आपका प्रोनाउन बन सकता है, ये चीज ध्यान रखना।
जैसे यहाँ पे मैं लिख देता विनय प्लेड फुटबॉल विद देम, तो देम वहां पे क्या होता है, देम आपका प्रोनाउन हो गया, और देम कैसे एक तरीके से एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, प्रपोजिशन का, वो प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अगर ये बातें आपको मेरी नहीं समझ में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भूल जाओ भाई, ये लो मैं हटा देता हूँ, भूल जाओ ये सब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं इसके बिना ही आपको सब बता दूंगा, ये तो बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करने नहीं बैठा, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं ऐसे ही कहता हूँ। बट बाकी मुझे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाना है कि आपका एक स्मार्ट वर्क हो, बातें कम हो, और जैसी पेपर में देखिए आपको बताओ हाँ, ये बोल रहा है, ये आंसर है, ठीक है, आपको किसी को पढ़ाना नहीं है। बैक टू द बेसिस, यू हैव, मतलब आपको ये देख लो कि यू जस्ट नीड टू नो द बेसिस, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कैसे हमें क्या करना है, क्या हो रहा था, ये हो रहा था, वो सब कैसे हुआ, ये सब नहीं। अटैक अपने बाद कोई भी प्रपोजिशन नहीं लेगा अगर वो वर्ब है, ऑर्डर अपने बाद कोई प्रपोजिशन लेगा अगर वर्ब है। एक एग्जांपल देखते हैं, मैंने आपको बोला चाइना, बुक में से ही ले रहा हूं भाई एग्जांपल, ठीक है। चाइना मेड एन अटैक ऑन इंडिया इन 1961। अब देखो चाइना यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, अटैक क्या सब्जेक्ट, अटैक क्या वर्ब है यहाँ पर, नहीं। चाइना ने क्या किया, चाइना ने किया, ये वर्ब है, मेड वर्ब है। किया था, चाइना ने क्या किया था, चाइना ने किया था अटैक। अटैक यहाँ पे भैया ये वर्ब तो यहाँ पे था, वो यहाँ तो वर्ब ये मेड है, यहाँ पे तो ये जो अटैक है क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अटैक किया था, किस पर किया था, इंडिया पे किया था। कब किया था, 1961 में किया था। तो यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट मतलब ये एक तरीके से नाउन की तरह है ना, यहाँ पे नाउन है तभी तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ नाउन है तभी नाउन के आगे आपका आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव के आगे तो आता नहीं, ठीक है। तो मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि जब ये नाउन की तरह यूज हो रहा हो, अटैक जब वर्ब की तरह यूज हो रहा हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं, जब अटैक आपका नाउन हो रहा हो, नाउन की तरह यूज हो रहा हो, तब आप इसके साथ ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं। ये चीज ध्यान रखें। क्लियर होगी बात। एक क्वेश्चन और दे देता हूं आपको, मैंने बोला रवि ऑर्डर्ड फॉर कॉफी, ठीक है। तो देखो रवि सब्जेक्ट था, रवि ये वर्ब है, रवि ने ऑर्डर किया क्या, रवि ने ऑर्डर किया कॉफी, ठीक है। ये सिंपल सी बात मेरी ध्यान रखना, आप जो आपको बता भाई, जब रवि ने, अभी मैं आपको सब बताऊंगा ये अटैक ऑर्डर कैसे आपके ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये अपना प्रपोजिशन क्यों नहीं लेगी भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए प्रपोजिशन नहीं लेगी, सिंपल सी बात है। बट अभी जब बीच में क्वेश्चन आएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला रवि ऑर्डर्ड फॉर कॉफी, तो आप देखो ये आप जो मैं बता रहा हूँ ना बस वो याद रखो, ठीक है। सारा बता दूंगा तो 3 ही क्वेश्चन में रह जाएंगे, फिर हमें अभी ना, हमें ना आधे घंटे में 1 घंटे तक हमें 20-30 क्वेश्चन तक पहुंचने हैं, ठीक है। रवि ऑर्डर्ड ये वर्ब है, वर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, जब भी ऑर्डर वर्ब होगी कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। अब मैं बोलता हूं यहाँ पर रवि मेड एन ऑर्डर फॉर कॉफी, ध्यान से समझ लो बस। अब यहाँ पर रवि क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, मेड क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। अब रवि ने क्या किया, रवि ने एक ऑर्डर किया, एक नाउन हो गया। नाउन जब ये नाउन की तरह यूज हो रहा हो तो फॉर आ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बात समझ में, मैं आशा करता हूं आपको बात समझ में आ गई, नहीं होगा तो फिर आशा ही जाने की, आशा को समझ में आई नहीं आई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें थी, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम और चीजों को अच्छे से देखेंगे कि डिक्लाइन का भी कैसे यूज हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The decline of his moral was caused by a lot of factors that were once fascinated to him, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि देखो डिक्लाइन के साथ हम क्या यूज करते हैं, डिक्लाइन के साथ हम यूज करते हैं, देखो डिक्लाइन के बाद जब भी प्राइसेस की बात हो रही हो कि प्राइसेस में डिक्लाइन हुआ है या डिक्लाइन हुआ है किसमें, मोरल किसी चीजों में, ठीक है, तो हमेशा हम इन का यूज करते हैं। तो क्या होगा, डिक्लाइन इन प्राइसेस, डिक्लाइन इन मॉरल्स, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें अगर किसी एम्पायर है, एम्पायर का डिक्लाइन हो जाए तो हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ एम्पायर, डिक्लाइन ऑफ एन एम्पायर, ठीक है। या फिर कोई भी, मतलब आप ये देखो कोई पार्टी है वो डिक्लाइन हो जाए, ठीक है, कोई भी अदर चीज डिक्लाइन हो तो हम उनके साथ डिक्लाइन के साथ ऑफ यूज करते हैं, ऑफ। तो आप ध्यान रखना, एक तो डिक्लाइन के साथ इन आता है कब प्राइजेस और मोरल की बात करो, डिक्लाइन के साथ ऑफ आता है। कई बच्चों को नहीं पता होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्लाइन इन हिज मोरल, ठीक है ना, डिक्लाइन इन हिज मोरल। नेक्स्ट देखो, पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, डिफरेंट के साथ फ्रॉम पढ़ लिया हमने, एंटर इनटू पढ़ लिया, चाइना ये पढ़ लिया, अब कुछ हम चीजें और देखेंगे। अब देखो
Two of my intimate friends called on me on yesterday when I was away from home. अब कई बच्चे देखेंगे कॉल ऑन, सर कॉल्ड ऑन में आ रहा है, नहीं नहीं भाई नहीं, नहीं आपको ध्यान रखना है कि yesterday, ठीक है, टुमारो, ठीक है, कहीं भी लिखा हो yesterday टुमारो, या फिर लिखा हो द डे बिफोर yesterday, द डे बिफोर टुमारो, ठीक है, द डे आफ्टर टुमारो, द डे बिफोर yesterday, ऐसे इन चीजों के आगे हम कोई भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। ऑन yesterday, ऑन टुमारो वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये दोबारा मैं भी रिवाइज कराऊंगा, ध्यान रखना। ये जो डिक्लाइन वाला बताया, डिक्लाइन ऑफ, डिक्लाइन इन, ये yesterday वाला हो गया, चाइना अटैक वाला हो गया, और ये आपका एंटर इनटू और डिफरेंट फ्रॉम हो गया, ठीक है ना। ये चीजें आपको लोगों को ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ, आगे क्या है, कह रहा है सिमी टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups of coffee which the waiter brought in no time, ठीक है ना। तो सिमी टुक मी, सिमी कहा लेके मुझे होटल में ले गई, 2 कप कॉफी उसने ऑर्डर करी, और जो वेटर था विच द वेटर ब्रॉट इनटू नो टाइम, वेटर जो था वो जो कॉफी था वो ले आया, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसे कम समय में कॉफी ले आया। तो आप ये देखो ये ऑर्डर क्या है, जैसे टुक क्या है, टुक वर्ब है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर वर्ब है। मैंने आपको पहले ही ये सब चीज बताई थी कि जब ऑर्डर वर्ब होता है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि ऑर्डर हमारा ऑर्डर, विजिट हो गया विजिट हमारा, और क्या था, अटैक हो गया, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ध्यान रखना, जो मैं अब आपको रीजन बता रहा हूं ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने पास सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, मैं ऑलरेडी आपको ये सब बता चुका हूं, ठीक है। बट अगर ये नाउन की तरह यूज हो रहे हो, नाउन की तरह यूज हो रहे हो, तो आप इनके बाद प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हो, ठीक है, तब आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन देखते हैं और आप इस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ। मैंने लिखा ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ठीक है ना। दूसरा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा, अभी अच्छे से देखना तभी समझ में आएगा, मैंने लिखा ही विजिटेड कश्मीर, ठीक है। फिर मैंने लिखा ही मेड अ विजिट टू मी, ठीक है, कि भैया मेड से मिलने के लिए आया, टू कश्मीर ही ले लो यार, टू कश्मीर ले लो, ठीक है। बात बराबर, यही विजिट कश्मीर, ही मेड अ विजिट टू कश्मीर, कुछ अलग तो हो नहीं रहा, बात तो बराबर। ये एक और लिख लो, ही ऑर्डर्ड, ऐसे देखो, ही मेड एन ऑर्डर फॉर 2 cups of टी, 2 cups of टी। अब इस चीज को समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करना, ठीक है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो देखो भाई, इसमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो ध्यान से। अब हुआ क्या, यहाँ पे आपने बोला ही सब्जेक्ट है, ऑर्डर क्या है, वर्ब है। मैंने आपको बताया है ऑर्डर जब वर्ब की तरह यूज हो रहा हो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद ठीक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या ऑर्डर करा भाई, कप ऑफ टी ऑर्डर करा उसने, 1 कप चाय का ऑर्डर करा, तो क्या ऑर्डर करा, 1 कप चाय का, तो ये सारा आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। वैसी विजिट वाले केस में भी देख लो, ही विजिटेड कश्मीर, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। कहाँ विजिट किया, कश्मीर में। कहाँ विजिट किया, कश्मीर में, ये ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। बट यहां मैंने बोला ही मेड, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ही मेड अ विजिट। विजिट क्या है आपका, नाउन। नाउन, जब ये नाउन की तरह यूज हो रहा हो, अब तो ये वर्ब की तरह यूज हो ही नहीं रहे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की वाला केस लग ही नहीं सकता जब वर्ब है ही नहीं। अब तो नाउन है, जब ये नाउन हो तो ये अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं, ठीक है। जैसे हमें, मैंने बोला ही मेड एन ऑर्डर, मेड वर्ब है, क्या करा, ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर नाउन की तरह यूज हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, अपने बाद ये प्रीपोजिशन फॉर लेगा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जब भाई ये ध्यान रख लो, जब वर्ब की तरह यूज होंगे तब ये, जब भी ये वर्ब की तरह यूज होंगे तब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। जब ये नाउन की तरह यूज हो रहे हो तब इनके साथ प्रीपोजिशन लगेगा। ऑर्डर के साथ फॉर लगता है, विजिट के साथ टू लगता है, मे अटैक के साथ ऑन लगता है। क्लियर हो गई बात, इससे ऊपर आपका आएगा ही नहीं, बस आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, The students complain to the principal against the warden and the poor management of the hotel। आ जाओ भाई, जरा मैं आपको पहले थोड़ी सी चीजें और पढ़ा दूं जो आपको और चीजें क्लियर हो। देखो भाई, आ जाओ, ये देखो, यहां से मैं क्लियर करता हूं और ये पेज आप लोगों को पढ़ा देता हूं। देखो भाई, कंप्लेन टू समबडी, ठीक है, मैं गया हूं, ठीक है, मुझे किसी ने मारा है,
ठीक है ना, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो मैंने जाके इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को कंप्लेन करी। तो कंप्लेन टू डायरेक्टर मतलब जब मैं किसी को जाके कंप्लेन कर रहा हूं, जब मैं कंप्लेन कर रहा हूं किसी जिसके खिलाफ कर रहा हूं उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, जब मैं किसी को कंप्लेन कर रहा हूं तो कंप्लेन टू समबडी, जब मैं किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूं कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, अगर वो पर्सन है तो अगेंस्ट आएगा, और किसी चीज के बारे में कर रहा हूं तो आप अबाउट भी लगा सकते हो और फॉर भी ऑफ भी लगा सकते हो। जैसे मैं बोलूं भैया इस कंप्लेन अगेंस्ट राम कर रहा हूं तो समबडी है तो अगेंस्ट आ जाएगा, इसके खिलाफ कर रहा हूं। मेरे साथ बैड बिहेवियर आया तो मैं बोलूंगा कंप्लेन अबाउट है, कंप्लेन ऑफ बैड बिहेवियर। किससे कर रहा हूँ, डायरेक्टर से कर रहा हूँ तो वो तो कंप्लेन टू ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से समझो फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगी चीजें। देखो इधर आओ, यहाँ पे क्या बोला इसने, द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स ने किसको कंप्लेन करा, प्रिंसिपल को कंप्लेन करा, अगेंस्ट किसके, वार्डन के। तो देखो मैंने आपको बताया ना कंप्लेन टू समबडी, जब आप किसी को जाके कंप्लेन करो तो बिल्कुल सही है। फिर कंप्लेन ये एक ही वर्ब है, ये यहाँ पे प्रपोजिशन लेके इसका नाउन बन गया, अब यहाँ पे ये प्रपोजिशन दे रहा है इसके बारे में बता रहा है, कंप्लेन अगेंस्ट किसी के खिलाफ करा, अगर ये समबडी है मतलब पर्सन है तो अगेंस्ट सही है। एक तो वार्डन के खिलाफ कंप्लेन करी और किसके खिलाफ करी, पुअर मैनेजमेंट के खिलाफ, या तो बैड बिहेवियर और पुअर मैनेजमेंट के खिलाफ करी। तो यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ एक इधर एक और प्रपोजिशन देना चाहिए था, एक प्रपोजिशन तो ये अगेंस्ट वाला समबडी के लिए है, और जब किसी चीज के बारे हुआ कंप्लेन, देखो इधर ध्यान से समझो, कंप्लेन टू समबडी, ऐसे देखो कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, जब किसी के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो अगेंस्ट, और जब समथिंग किसी चीज के बारे में कर रहे हो तो ऑफ या अबाउट आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट की थी तो लिख दो अबाउट या लिख दो ऑफ, कहानी खत्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, देखो कंप्लेन टू समबडी, कंप्लेन टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करा, किसके खिलाफ करी, वार्डन के खिलाफ, तो कंप्लेन अगेंस्ट समबडी, और किसके खिलाफ करी, किसी चीज के खिलाफ, पुअर मैनेजमेंट के खिलाफ, तो ऑफ और अबाउट, कहानी हो गई खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया। आगे आज और आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है ना, ही इंटरेस्टेड मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट वर्क। देखो इंटरेस्ट के साथ क्या आता है, इंटरेस्ट के साथ प्रपोजिशन का यूज करते हो आप विद का, लिख लेना कहीं पर भी, जैसे अपेरेंट, अपेरेंट, क्लियर के साथ कोई प्रपोजिशन लगाना हो, ऑब्वियस के साथ कोई प्रपोजिशन लगाना हो तो आप प्रपोजिशन टू का यूज करते हो, प्रपोजिशन टू का आप यूज करते हो, ठीक है। वर्दी के साथ किस चीज का यूज करते हो आप, वर्दी के साथ ऑफ का यूज करते हो, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड लिखा हो या लिखा हो कॉम्पिटेंट, COMPETENT, कॉम्पिटेंट लिखा हो, क्वालिफाइड लिखा हो तो हम उसके साथ ऑफ फॉर का यूज करते हैं, इधर भी फॉर का यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इंटरेस्ट विद, इंटरेस्ट मी इन, नहीं इन मी विद, विद इंटरेस्ट विद, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। विदाउट कंसिडरिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड विद मी विद ऑल द इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे somebody reported to me that Suman had fallen in the well, nobody had, देखो fall in मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, देखो यहाँ पे उसने हेल्प किया ना आपको कि नहीं किया, अभी देखो डिफरेंट हो गया, अरे यहाँ बताया था मैंने आपको, चलो यहीं पे मिट गया होगा, मैंने बताया था यहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बताया था ना, फॉल इनटू वेल, फॉल इन का मतलब होता है गिर जाना, कोलैप्स हो जाना, यही गिर गई वो। भाई somebody रिपोर्ट, किसी ने मुझे बताया जो सुमन है वो कहाँ गिर गई, वेल में गिर गई, और किसी ने उसको बचाने के लिए मतलब हेल्प नहीं करी, नोबडी, किसी ने ट्राई नहीं किया उसको बचाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में फॉल इनटू रिवर होता है, और ऐसी कंडीशन में फॉल इनटू द वेल होता है, ठीक है, फॉल इन नहीं इनटू आएगा, इनटू, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट कैन लिव विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है, बोथ इन वाटर एंड डैश लैंड। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया इन आता है पानी के लिए, वाटर के लिए, और ऑन आता है लैंड के लिए। ध्यान रखना जब आप एंड से कोई चीज जोड़ो, ठीक है, तो आपको हर एक वर्ड के लिए अगर वो वर्ड अलग अलग प्रपोजिशन लेता है तो आपको वो देना पड़ता है। यहाँ पे आएगा ऑन लैंड, ठीक है ना। तो ये काफी सारे ऐसे कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, जो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बिना किसी एफर्ट के वाटर में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। The plan was to go to, देखो मैंने बताया था ना, to go to the theater, go to the cinema होता है, for नहीं बोलने में तो सब ले, go to, कहानी खत्म, आगे बढ़ो। The angry boatman threw the crock, threw, जब भी threw यूज होता है मैंने बोला था इन यूज करना,
थ्रू द क्रैक्ड और इन द रिवर एंड रिटर्न होम। कहानी खत्म। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप लोग की, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है माय फ्रेंड प्रपोज मी दैट वी शुड गो टू द मूवीज एंड देन हैव डिनर एट होटल। पहले तो आप एक चीज ध्यान रखो कि ग्लिम्स के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, और गिल्टी के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, लिखते जाना, जो मैं बता रहा हूँ नोट करते जाओ, बढ़िया काम हो जाएगा, एकदम बढ़िया काम। ठीक है, अब आ जाओ, देखो प्रपोज्ड मी नहीं होता, माय फ्रेंड प्रपोज्ड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे प्रपोज किया, ऐसे बोलना है ना हमें। तो हमेशा ध्यान रखना प्रपोज के बाद जब भी आप किसी पर्सन के बात कर रहे हो, एक तो प्रपोज के बाद, और आपको मैं बताऊं रिपोर्टेड के बाद, जब भी आप किसी पर्सन की बात कर रहे हो तो आप वहां पे टू लगाओगे, टू लगाओ, माय फ्रेंड्स प्रपोज्ड टू मी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज एकदम ध्यान रखना, अभी इस वाले झमेले में आप ये मत देखना कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव की तरह यूज हो रहा है। आप बस ये देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वो तो आगे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल में, जैसे वो वाले आपको बताए थे ना ऑर्डर वाले, वैसे ये भी क्लियर हो जाएंगे। बस जो बता रहा हूँ करते रहो, धीरे धीरे लेवल बनाएंगे आपका। शी बिकेम एबल टू फ्री, फ्री के साथ हमेशा फ्रॉम यूज होगा, फ्री फ्रॉम। शी बिकेम एबल टू फ्री हरसेल्फ विद नहीं। ठीक है, फ्री फ्रॉम या फिर फ्री लिखा हो तो फ्रॉम ही आएगा, समबडी भी हो तब भी फ्रॉम, फ्रॉम समथिंग। ठीक है, तो टू फ्री हरसेल्फ फ्रॉम उसके कर्जों से, फ्रॉम हर डेट्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। माई ब्रदर सेड टू मी दैट ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट देन द ब्लैक वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा हमने अपने टेलीग्राम पे भी दिया था। जो बच्चों को नहीं पता, हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम है विनय, VINAYKAKSHA। डेली यहाँ पे क्विज होती है, वोकैबुलरी की फ्री क्विज रहती है, हमने सारा का सारा करवा दिया। अब हम DSSB की क्विज भी हमने इसमें स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री क्विज होती है, इनको प्रैक्टिस करो और लगाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला था। अब आप देखो, पहले मैं आपको कुछ प्रेफर की चीजें बता दूं। ठीक है, प्रेफर के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्रेफर के बाद कुछ भी आए तो आपका टू ही आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जब भी प्रेफर की कंपैरिजन, नाउन की कंपैरिजन किसी नाउन से हो रही हो तो प्रेफर के साथ टू आएगा। प्रेफर के बाद अगर कोई नाउन हो, नाउन मतलब जीरंड फॉर्म में हो, जीरंड, जीरंड मतलब होता है V1 प्लस ING फॉर्म में हो, तब भी इसके बाद दोबारा जीरण दे रखा हो, जीरण कंपैरिजन जीरण से हो। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं आई प्रेफर वॉकिंग टू रनिंग। ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना, जब भी जीरण जीरण का कंपैरिजन हो रहा हो तब भी इसके साथ हम टू का यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं आई प्रेफर्ड प्लेइंग टू स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं खेलना प्रेफर करता हूं सोने की बजाय। ठीक है, आई प्रेफर प्लेइंग टू स्लीपिंग, तो प्रेफर के बाद क्या है, जीरंड है, जीरंड है, यहाँ पे भी जीरंड है तो टू आएगा। ठीक है, बट अगर कहीं भी प्रेफर के बाद कोई इन्फिनेटिव दे दे, इन्फिनेटिव, और उसके बाद पूछा हो फिर इन्फिनेटिव दे दे, इन्फिनेटिव का मतलब क्या, बस आप अभी इतना जानो कि 2+V1 है, इतना जानो 2+V1। हमारी वीडियो है वर्क के नाम से, उसमें हमने समझा रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो आप इसके साथ क्या लगाते हो, प्रेफर के साथ रेदर देन का यूज करते हो। प्रेफर के साथ टू का यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब कुछ भी हो। ठीक है, कुछ भी, बट जब प्रेफर के बाद 2+V1 इन्फिनेटिव आ रहा हो तो आप रेदर देन का यूज करते हो, फंसोगे ही नहीं कभी, सारा काम बन जाएगा। आप कह रहा है ही प्रेफर्ड द व्हाइट शर्ट, नाउन है व्हाइट शर्ट, देन द ब्लैक वन। ठीक है, देन की जगह टू आना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं यहाँ पे इन्फिनेटिव होता तो आप क्या लगाते, रेदर देन का आप यूज करते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं आपका, मैं बोलूं वी प्रेफर्ड टू रीड डैश राइट, बस देखो टू आया। अब देखो ऐसे दे रखा होगा टू, ठीक है, तो आप पहचान जाओगे। या फिर पेपर में ऐसे दे रखा हो इन्फिनेटिव में, कई बार दूसरे इन्फिनेटिव में टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, दे रखा ही प्रेफर टू रीड डैश राइट, तो इसका मतलब यही है कि यही टू यहाँ पर भी है, इधर टू है, लिखने की जरूरत नहीं है ये। अब बच्चे बोलते हैं गलतियों के, नहीं है ऐसे, ये किसी यूके वाले ग्रामरियन ने बोल दिया ऐसे करो, किसी यूएस वाले ग्रामरियन ने बोल दिया ऐसे करो, बात बराबर ही है। अब ये नहीं आप इसके टू के पीछे पड़ जाओ, यहाँ पर 2+V1 आ रहा है, यहाँ पे 2+V1 आ रहा है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर रेदर देन लगा देना है। लिखने की बजाय वी प्रेफर टू रीड रेदर देन टू राइट, लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, हमें पढ़ना पसंद है। ठीक है, यहाँ पे टू हटा ही दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं बोलूंगा लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ जाना, समझाने के लिए मैं लगाया। यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पर कहाँ गया वो, ये वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ तो टू आ गया। अब इधर देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ही ऑलवेज इंसिस्ट दैट ही प्रेफर्स टू गो होम टू स्टे
एवरी नाइट एक घंटे को टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। अब बताओ इसका क्या होगा, ध्यान से देखो। प्रेफर है, प्रेफर का कंपैरिजन क्या हो रहा है, टू गो, टू प्लस वी1। यहाँ पे भी आपको पता चल गया एक वर्ब है। अब यहाँ भी प्रेफर के बाद इन्होंने क्या लगा दिया, यहाँ पे टू लगा दिया। क्या समझे इस बात को। अगर आप इस क्वेश्चन की तरह देखोगे, ही प्रेफर टू रीड टू राइट, तो आपको लगेगा ये टू तो इसी का ही है, बट मैंने बताया यहाँ पे आप नहीं भी लिखो तो इसका मतलब ये कि ही प्रेफर टू रीड एंड टू राइट, ठीक है ना, मतलब डैश टू राइट। अब यहाँ पे टू की जगह क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए रेदर। रेदर प्रेफर के साथ टू नहीं आएगा जब इन्फिनेटिव का कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, वर्ब वर्ब का कंपैरिजन हो रहा हो इन्फिनेटिव केस में। ही ऑलवेज इन्फिनेट, ही प्रेफर्स टू गो होम रेदर देन स्टे, या इसका मतलब ये रेदर देन टू स्टे एनीवेयर एट नाइट। हो गई भाई बात खत्म, क्लियर अगली बात समझे, ये था कंसेप्ट सारा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू के बदले रेदर देन का आपका यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका ग्लिम्सेस। ग्लिम्सेस, रुक जाओ, ग्लिम्सेस के साथ ऑफ आता है, अभी बताया था, गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है। ग्लिम्सेस ऑफ द रिलीजियस साइड ऑफ हिज नेचर अपीयर इन द मेजॉरिटी ऑफ हिज प्लेस। नेक्स्ट, हार्डली हैड वी सेटल्ड डाउन फॉर द नाइट्स रेस्ट व्हेन, ठीक है, व्हेन वी वर स्टार्टल्ड। देखो भाई स्टार्टल्ड, एक तो आप पहले ध्यान रखना कि हार्डली स्कैर्सली, हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या आता है, व्हेन का यूज होता है कंपैरिजन में। पहले तो यही एरर बन जाता है, ठीक है, बट हम ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ रहे, कंजंक्शन का यूज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ना हम वो पढ़ रहे हैं इन्वर्जन पढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टल्ड, या फिर कहीं पे लिखा हो पजल्ड, या फिर कहीं पे लिखा हो सरप्राइज्ड। अब कोई बोलेगा सर सरप्राइज के साथ तो दो आते हैं प्रपोजिशन, भूल जाओ, अभी पहले जो समझा रहा हूं वो लिख लो। तो कहीं पे स्टार्टल्ड पजल सरप्राइज हो तो इनके साथ एट आता है, बाय नहीं आएगा, एट आएगा। बस इतनी बात ध्यान रखो, काम बन जाएगा, काम तो आपके बन ही जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो यहाँ पे ना एक वर्ड और देख लेना, अमेज्ड। अमेज्ड भी लिख लेना, इन सबका मतलब है बहुत चक्का हो जाना, मतलब है सरप्राइज हो जाना। एस्टोनिश के साथ भी एट ही आता है, अमेज्ड के साथ भी एट आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल लाइजन अमंग द टू विंग्स ऑफ द पार्टी, ठीक है। लाइजन मतलब होता है कनेक्शन, तो बड़ा ही लिटिल कनेक्शन है इन पार्टियों के बीच में। अब देखो जब दो की बात हो रही होती है ना, दो के लिए कभी अमोंग नहीं आता, दो के लिए आता बिटवीन, ये तो आपने पढ़ा होगा। क्या ये फिक्स प्रपोजिशन है, कभी नहीं। आपको ध्यान रखना है बिटवीन किन के लिए यूज होता है, बिटवीन यूज होता है दो लोगों के लिए या दो चीजों के लिए। अमोंग यूज होता है, अमोंग या फिर अमंगस्ट, दोनों वर्ड हैं। अमोंग या अमंगस्ट यूज होता है किसके लिए, मोर देन टू के लिए, मोर देन टू के लिए। अब सर अमोंग और अमंगस्ट में क्या, अरे भैया रुक जाओ ना, रुक जाओ, मैं बता दूंगा आपको। एक वॉवल के साथ यूज होता है, एक वॉवल के साथ यूज नहीं होता, बता दूंगा मैं आपको, टेंशन मतलब ऐसे बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेडिमेंट्री रॉक्स लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ, कंप्राइज, भाई यहीं रुक जाओ, आगे देखना ही नहीं। कंप्राइज ऑफ कभी नहीं होता, कंप्राइज के साथ कभी ऑफ नहीं आता, ठीक है ना। जैसे आप ये पता होगा आपको, डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो कंप्राइज का मतलब ही है कंसिस्ट ऑफ, डिस्पाइट का मतलब भी है इंस्टेड ऑफ। तो इनके अंदर ही ऑफ आ रहा है, इसके बजाय, ठीक है ना, इसके बावजूद। कंसिस्ट ऑफ मतलब है कि इस चीज से भरा हुआ है, इसके अंदर क्या ये कंटेंट है, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ये एक्टिव पैसिव में नहीं आएगा, पैसिव में नहीं आएगा। हाँ एक दो केस है जहाँ पे आ सकता है, बट मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। पहले थोड़ा बेस बना लो, क्योंकि देखो जब आप लिख रहे होंगे ना, लिखते रहना, ये नोट्स बनाते रहना, क्योंकि देखो दो चीजें ये हो गई, तीन चीजें ये हो गई, 4 5 6 7 चीजें हो गई, 8 चीजें ये हो गई, 9 10वीं पूरा अच्छे से हो गया, 11 12 13 14 15 16, ऐसे आप लिखोगे 17 18 होने भी तो आपका बहुत पेज भर जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। 20 क्वेश्चन अभी हमारे हो गए, चलो 21वां आपके लिए कर लेते हैं। फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, एक्यूज्ड मैन व सेंटेंस टू, सेंटेंस के साथ यूज होता है, सेंटेंस के साथ यूज होता है टू। लाइफ इम्प्रिजनमेंट बिल्कुल सही है। गिल्टी के साथ यूज होता है ऑफ, बताया तो था, गिल्टी के साथ ऑफ यूज होता है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब हम करेंगे आगे, ठीक है, अब हम करेंगे आगे। हमेशा ध्यान रखना, एक एंग्री वाला भी देख लो, एंग्री विद समबडी, किसी पर्सन की बात हो रही हो, एंग्री के बाद कोई पर्सन है तो विद आएगा। अगर किसी चीज पे, आप किसी के बिहेवियर पे एंग्री हो रहे हो तो एट आता है,
एंग्री एट बिहेवियर, एंग्री एट समथिंग, किसी चीज के लिए एट आता है, ठीक है। तो ये आपके 21 क्वेश्चन हो गए। अब आगे के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कम से कम 30 क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले लीजिए। देखो, ये हमारी ऐप है विनय कक्षा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। और जिन जो भी iOS यूजर हैं या फिर जो भी ऐप वाले भी, अगर उनको दिक्कत है, कोई चीज पूछनी है किसी चीज से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, सर प्रिपरेशन कैसे करें या जो भी। ये हमारी ऐप है, ऐसे ऐप खुलेगी। यहाँ पर एसएससी के कोर्सेज हैं, डीएसएसबी के लिए। अब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में जाना है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है, टेस्ट सीरीज में जाके हमारे आपको 2 टेस्ट मिलेंगे। तो आज मैं आपको एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज, जो मैं भी नई बना रहा हूँ, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर, 1000 इडियम एंड फ्रेजल, 1000 सिनोनियम, 1000 एंटोनियम, फिर जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब्स हो गए। अभी जो रिसेंटली एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ में 2024 वाली वोकैब आई है, वो मतलब आप ये मान लो 2024 से लेके 2018 तक की जितनी वोकैबलरी है, चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनियम्स हो, ईडियम्स हो, जो भी हो, वो सारे आपको मिलेंगे। जो हमारा प्राइस है वो 249 का है, बट अभी कुछ हमने उसके प्राइस को क्या कर दिया है, 199 का कर दिया है। ये तो टेस्ट सीरीज फॉर्म में रहेंगे, मतलब जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन हुए और आपको टिक मार्क करके आंसर बताना होगा। सॉल्यूशन में सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन होगा। अनलिमिटेड आप टेस्ट लगा सकते हो। और मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है कि सर वो क्या, कहाँ से पढ़े, क्या बुक पढ़े, आप बस अगर ये टेस्ट लगा लोगे ना, मतलब 1000 1000 1000 1000 4000, मतलब मैं आपको बताता हूँ इसमें 6000 प्लस वोकेबलरी होंगी, वो भी सारी प्रीवियस ईयर। चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये सफिशिएंट। अगर आप ये लगा लोगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छे से चीजों को देखते हैं। आपको एक बार क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इधर एवेंजर वोकेबलरी टेस्ट सीरीज में जाके यहाँ पे आपको टेस्ट दिख रहे होंगे। अभी ये 8 टेस्ट है, अभी ये बहुत सारे टेस्ट हम ऐड कर रहे हैं, तो अभी बस हमने 8 करे। अब जब जाओगे इसमें जाकर आप क्लिक करके देखना, यहाँ पर आपको कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, वो फ्री टेस्ट भी आप लगा सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा, एक डेमो मिल जाएगा कि किस हिसाब से टेस्ट रहने वाले हैं। तो चलिए गाइस, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम।